इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध का आज 32वां दिन है। युद्ध लगातार जारी है और अब इजराइल जो है वो वेस्ट बैंक में भी बमबारी कर रहा है। अगर आपको इजराइल फिलिस्तीन से जुड़ी सबसे सही सटीक खबरें देखनी हैं तो आप अल जज़ीरा के इंग्लिश चैनल को देख सकते हैं। सबसे सही खबर वही मिलती है। लेकिन जब आप मनु मीडिया को देखेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि चल क्या रहा है। सोचिए, भारत के टेलीविज़न अखबार किस तरह से डमरूबाज बने हुए हैं। ये बंदरों के उछल कूद से भी ज़्यादा करते हैं। सोचिए, देखिए, ये है भारत टीवी, अर्नब गोस्वामी का। ये लिख रहा है 7 नवंबर का 32 दिन का बदला लेगा हमास। फिर लिख रहा है गाजा की सुरंगों से आईडीएफ को मिली आवाज़, गाजा बॉर्डर से सलोनी लाइव। ये सब फर्जी खबरें दिखा रहे हैं जो मैं आपको लगातार बता रहा हूँ और एक एक करके बताऊँगा। इजराइल मारेगा परमाणु बम, युद्ध में एर्दोगन पुतिन का फायर, समंदर में अमेरिका चीन भिड़ेगा। इस तरह की खबरें हैं, इसका मैं विश्लेषण भी करूंगा। हूती का आतंक, लेबनान पर लाइव गोलीबारी, शहर शहर मौतें हैं। तो ये कुछ भी इस तरह से चलाते रहते हैं और इनका आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हिजबुल्लाह का ऐलान जंग, बाइडेन नेतन्याहू ने कर दिए 55 ढेर, गाजा में घुसे अमरीकी ड्रोन। इस तरह की ये खबरें बनाते हैं। हमास गिराएगा परमाणु बम, ये खबरें हैं जो चला। और हमास ने निकाली तमंचा मिसाइल, अब इजराइल पर मंडराया भयंकर खतरा। और ये देखिए, अमेरिका रूस नहीं ईरान है बारूदी सुरंग का नया बॉस। ये टीवी अखबार वाले जो चला रहे हैं, मैं उसकी कटिंग दिखा रहा हूँ। इजराइल मारेगा परमाणु बम, ये कल से बात खबर चल रही है, हूती की खबर चल रही है। और अरब देश ने इन दोनों अमेरिका का साथ क्या कर रहे हैं, बीबीसी की रिपोर्ट है। हमास ने बनाया 1 टन का पेट्रोल बम, ये रिपोर्ट है। फिलिस्तीन में मरे लोग हो जाते हैं जिंदा, कौन से जिन की ताकत, यार भारत की खबर है ये। और हमास गिराएगा परमाणु बम, ये पुतिन जिनपिंग का गला सूखा। ये खबर में अपडेट है जो मैं आपको बताऊंगा आगे, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और तुर्की में लूटे गए 50 एटम बम, आयरन डोम हाँफने लगा। ये खबर जो है न्यूज़ 18 का है और सोशल मीडिया पर जो सबसे ज़्यादा वायरल है। और मैं इसलिए कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। अमेरिका और ईरान में युद्ध शुरू, हमास की तबाही लाइव, भारत के सामने टेके घुटने। तो इंडियन टीवी अखबार जो है वो दरअसल खबर नहीं दिखा रहा है, वो सिर्फ आपको कोशिश करता है कि आप अगर मुस्लिम्स चैनल को देख रहे हैं तो थोड़ा उनको भी अच्छा लगे, अगर इजराइल समर्थक देख रहे हैं तो थोड़ा उनको भी अच्छा लगे। उनको फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आपको इस युद्ध का फैक्ट बता रहा हूँ। 32 दिनों से ये युद्ध चालू है और इस युद्ध में अभी एक पक्ष आपने देखा है। अभी लगातार इजराइल जो है वो फिलिस्तीन पर बमबारी कर रहा है। अब इजराइल वेस्ट बैंक तक पहुंचने लगा और लगभग 20 लाख लोग, जो फिलिस्तीन की आबादी है, वो अब पूरी तरह से आपको बता दें कि वो लोग मतलब छावनी में तब्दील हो गया है और वो लोग बेघर हो गए हैं। 20 लाख लोग करीब जो हैं वो डिस्प्लेस हो गए हैं, बेघर हो गए हैं और वहाँ अब कुछ बचा नहीं है। लेकिन इसका नतीजा अब इजराइल को भुगतने की बारी आ रही है, इसीलिए बेचैनी बढ़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईरान से बात की थी। दरअसल ईरान अब हमले में लगभग शामिल हो चुका है और उसके पास फाइटर प्लेन भी है। लेबनान लगातार हमले कर रहा है, वहीं यमन ने भी अपने आप को इस युद्ध में झोंक दिया है। आप सबको पता है कि इसी के डर से, ईरान के हमले के डर से अमेरिका ने एटम बम की धमकी दी है कि हम एटम बम का हमला करेंगे। इसको लेकर लगातार बातचीत चल रही है। वहीं यूनाइटेड नेशन में 122 देशों ने कहा था, 20 देशों ने कि शांति हो, 45 देशों ने वॉकआउट किया था और लगभग 14 देश जो हैं वो इजराइल के साथ थे। लेकिन अब अमेरिका के अलावा कोई नहीं है। अमेरिका लगातार खाड़ी देशों को मैनेज करने में लगा हुआ है कि ये युद्ध टल जाए, रुक जाए और इजराइल बर्बाद करता रहे, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। पहली बार खाड़ी देश जो हैं वो एकजुट हो रहे हैं और वो अमेरिका की गिरफ्त से निकल रहे हैं। और यही अमेरिका के बेचैनी की वजह है, क्योंकि अमेरिका के जो 13 से 14 अड्डे हैं, सैनिक अड्डे हैं एशिया में, वो खाड़ी देशों में हैं। 40,000 के करीब उसके सेना है, 40 से ज़्यादा उसके फाइटर विमान हैं। ये भी एक बड़ी वजह है जिसको अमेरिका बचाना चाहता है। इसी दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका ने पनडुब्बी भेजा है जो एटम बम से लैस है। लेकिन ये फैक्ट है कि चीन और रूस जो है और नॉर्थ कोरिया, जिनपिंग, उसके बाद आपको बता दें कि जो पुतिन और जो नॉर्थ कोरिया है वो लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहा है।
लेकिन आम फ़िलिस्तीनी जो हैं वो इसके लिए अब करो या मरो के लिए तैयार हैं और वो लगातार जो है बम्बर बन रहे हैं, जो मानव बम जिसको कहते हैं वो बन रहे हैं। वही हमास की तैयारी जो है वो भी चौंकाने वाली है। वहाँ लगातार टनल है, सुरंग है, और आप सबको पता है ईरान के पास भी हथियारों की अपनी कमी नहीं है। ईरान ने विज्ञान पर बहुत खर्च किया है, एटम रिसर्च की है, एटम बम अणु हथियार भी उसने बनाए हैं। तो ईरान से सीधे सीधे मदद जो है वो हमास को मिल रहा है, फ़िलिस्तीन को मिल रहा है। और लगातार इजराइल जैसे ही ज़मीन पर आकर लड़ने की कोशिश करता है उसको बहुत क्षति उठानी पड़ती है, उसके टैंक उड़ाए जा रहे हैं। और जैसे जैसे उसके फ़िलिस्तीन के पास, हमास के पास रॉकेट लॉन्चर पहुंच रहे हैं, रूस और चीन का, नॉर्थ कोरिया का, ईरान का हथियार पहुंच रहा है, यमन जैसे इन्वॉल्व हुआ है, तो अब आसान नहीं है बमबारी करना इजराइल के लिए, क्योंकि उसके जहाज़ों को भी निशाना बनाया जा रहा है। तो सारा लबोलुआ भी है कि अमेरिका और इजराइल की अब कोशिश है कि हमें जो तबाह बर्बाद करना था कर दिया, अब इजराइल पर हमले को रोक लिया जाए। लेकिन लगातार ईरान, जॉर्डन, मिस्र, तुर्की ये सब अब तैयार नहीं हैं और अब पलटवार की बारी है। और इसीलिए तमाम अलायंस बन रहे हैं और इजराइल और अमेरिका जो है वो अलग थलग पड़ गया और अब इसके साथ दुनिया का कोई भी देश नहीं खड़ा है। वहीं अब इसमें रूस और चीन जो है वो अपने लिए मौके तलाश चुका है। चीन को जहां मार्केट पर कब्जा करना है, रूस को यूक्रेन का बदला लेना है, तो इजराइल पर आने वाले दिनों में बमबारी तो होगी। इसलिए अमेरिका जो है वो बड़ा थ्रेट दे रहा है, डर दिखा रहा है कि अगर किसी दूसरे देशों ने, फ़िलिस्तीन के पास तो फाइटर प्लेन है नहीं, मिसाइल है नहीं, हमास के पास है नहीं, हमास तो इस उम्मीद में है कि जैसी ज़मीन पर युद्ध होगा हम जीतेंगे, वो टनल में बैठा हुआ है। अमेरिका को चिंता सता रहा है कि ईरान और मिस्र और तुर्की ये सब मिलके इजराइल पर बमबारी कर सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा विनाशक होगा। 80 लाख लगभग इजरायलियों की आबादी है। इसको टालने के लिए वो लगातार धमकियां दे रहा है, लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं मुझे लगता है देर सवेर इजराइल पर भी बमबारी शुरू हो जाएगी। 32 दिनों के बाद अपडेट ये है कि पूरे फ़िलिस्तीन को बर्बाद कर दिया गया है। गाज़ा पट्टी हो या वेस्ट बैंक हो, 20 लाख आबादी कही जा रही थी, सब के सब बेघर हो गए हैं। और लगातार इजराइल जो है वो हॉस्पिटल के बाहर, राहत कैंपों पर और पूरे मलबा में उसने पूरे गाज़ा को और फ़िलिस्तीन को तब्दील कर दिया और वेस्ट बैंक में भी अब वो घुसने की कोशिश कर रहा है। वहीं हमास जो है वो टनल में बना हुआ है और वो जैसे ही इजरायली सेना ज़मीन पर जाते हैं उनको बहुत नुकसान होना पड़ता है। जिस तरह से रूस और चीन हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं उससे